Today we are going to study NTPC Maths USL paper class. If you like our session, then you can subscribe and like and share. Let's start without wasting our time. एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB और AC बराबर 26 सेंटीमीटर है, BC बराबर 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज ABC है, AB बराबर AC, ये दोनों 26 सेंटीमीटर की हैं और जो BC है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। इसे डिवाइड करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर में बढ़ जाएगी, बराबर में बांटते हैं तो ये ट्रिपलेट बन जाएगी। 24 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई निकाल आएगी, 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी और 20 जो है उसका आधार हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार इसका 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इसकी 24 सेंटीमीटर है। ये हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एबीसी का क्षेत्रफल कितना निकल आया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तालिका लिंक के आधार पर दिल्ली के 5 सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत दर्शाती है। स्कूल दिए हुए हैं उत्तीर्ण प्रतिशत और लड़कों और लड़कियों का अनुपात। स्कूल बी में लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत और स्कूल सी में लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत का अनुपात बताइए। लड़के और लड़कियों का अनुपात इसमें दिया हुआ है। बी में कितने लड़के होंगे 3:5 में लड़के और लड़कियां हैं और टोटल 32 हैं, तो 3:5 में इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 की वैल्यू 8 की वैल्यू 32 है तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 12। 3 की वैल्यू 12 हो जाएगी। मतलब बी क्लास में 12 लड़के हैं और सी क्लास में कितने लड़के हैं 1:2 में डिवाइड करना, तो मतलब 3 की वैल्यू 24 है तो 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी सी में। तो क्या बोलता है बी के लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत स्कूल सी के लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत का अनुपात 12:8 को जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3:2। 3:2 में जो है लड़के होंगे बी क्लास के और सी क्लास के। दिए गए सब्जेक्टों को अध्ययन से ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है और छात्रों की संख्या सभी विषयों में समान रूप से वितरित की जाती है तो कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें 2 सब्जेक्ट भाषा वाले हैं, एक इंग्लिश एक हिंदी, और सभी सब्जेक्ट में जो है बराबर अंक से डिवाइड करते हैं। 5 टोटल सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में जो है 120 होता है तो एक सब्जेक्ट में कितनी हो जाएगी, एक सब्जेक्ट में 24 छात्र होंगे। तो एक इंग्लिश वाला भाषा का सब्जेक्ट है और एक हिंदी भाषा का सब्जेक्ट, मतलब दो ठो भाषा के सब्जेक्ट है। भाषा के सब्जेक्ट 2 हैं तो एक की वैल्यू 24 तो 2 की वैल्यू 48। जो 48 छात्र होंगे तो वो भाषा पढ़ रहे होंगे। अमर और कमल की आयु का अनुपात 5 आय का अनुपात आय का अनुपात 5:4 है और उनके व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक जो है 6,000 रुपये प्रति माह बचाता है तो अमर की जो है आय कितनी है। उनकी आय का अनुपात 5:x में है, तो मान लीजिए 5x और 4x, और वो है प्रत्येक जो है 6,000 रुपये प्रति माह बचा लेते हैं। और तब भी और उनका ब्याज का अनुपात जब जो अगर हम कुल आय में यदि हम बचत घटा देते हैं तो उनका ब्याज आ जाता है। तो ब्याज कितने 2:1 में होता है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 6,000 बराबर 8x माइनस 12,000। ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 6,000, x की वैल्यू हो जाएगा 2,000। तो क्या बोलता है
अमर की आय ज्ञात कीजिए। अमर की आय कितनी है? 5 रेशियो। तो 5 रेशियो की वैल्यू जब एक रेशियो की वैल्यू या एक एक्स की वैल्यू 2000 है तो 5 पे एक्स या 5 की वैल्यू 10,000 हो जाएगी। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे जब इसमें जो है एक रेशियो का अंतर था और इसमें भी एक रेशियो का अंतर है, मतलब आय में और व्यय में दोनों में एक रेशियो का अंतर है और जो बचता है वो 6,000 रुपये बचता है। तो मतलब ये दोनों जो दोनों बचाते हैं तो 3 रेशियो बचाते हैं, इन दोनों का अंतर 3 है और इसका भी अंतर 3 है, ये 4 का सॉरी, तीन 3 रेशियो का अंतर है। तो 3 रेशियो की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो 5 रेशियो की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें एक वृत्त समाहित है। वाली दो भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के अंदर एक ऐसा वृत्त बना हुआ है। जो समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई हैं 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिकली 26 सेंटीमीटर होगी। जो अंतः त्रिज्या इसकी निकलेगी, अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला होता है जो लंब वाली भुजा होती है और जो आधार वाली भुजा होती है इन दोनों को जोड़ करके, और जो कर्ण वाली भुजा है, कर्ण वाली भुजा को इसमें घटा करके 2 का भाग दे देते हैं, तो जो है इस सर्कल की जो है अंतः त्रिज्या निकल आती है या इस वृत्त की त्रिज्या निकल आती है। तो ये आ जाएगा 8/2, 4 4 इस वृत्त की त्रिज्या होगी। अंतर्वृत्त का अंत त्रिज्या का फॉर्मूला होता है जो लंब होता है, लंब को आधार से जोड़ देते हैं और उसके जो कर्ण है कर्ण को घटा देते हैं, भागे 2। जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। यदि 12n को 9 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा? n को विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है? 4, मतलब वह संख्या n को विभाजित करने पर 4 बचता है, तो 12 n को विभाजित करने पर बचेगा 12 इंटू 4। ऐसे भी 9 से अगेन भाग दे देंगे, 12 चौका 48 भागे 9 आ जाएगा 3, शेषफल बचेगा वही हमारा जो है। या इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो n होगा, n 9 का मल्टीपल मान लो 9 इंटू ए रहा होगा प्लस 4 रहा होगा, है ना, या 9 का मल्टीपल प्लस 4 रहा होगा, तो इसलिए 4 शेषफल बचा। और ऐसे ही 12 n में रख देंगे तो ये हो जाएगा 12 नंबर 108 ए और 12 चौका 48। तो ये तो 9 से भाग चला जाएगा, इसे बस 9 से भाग दे करके देख लेंगे तो शेषफल 3 बचेगा। पी क्यू आर का औसत 58 किलोग्राम है और पी क्यू का औसत 54 किलोग्राम है, तो क्यू आर का औसत 48 किलोग्राम है, तो क्यू का वजन ज्ञात कीजिए। तो पी क्यू आर का टोटल वजन कितना रहा होगा? औसत इनका 58 है, तो टोटल रहा होगा 58 इंटू 3, ये हो जाएगा 174 किलोग्राम पी क्यू आर का टोटल वजन रहा होगा। और पी और क्यू का वजन कितना होगा? औसत उनका 54 है, तो इनका जो वजन हो जाएगा 108 हो जाएगा। क्यू आर का औसत 48 दिया हुआ है, तो इनका जो योग हो जाएगा, मतलब क्यू आर का वजन हो जाएगा 96 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो और इसमें घटा देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2Q प्लस आर, ये बराबर हो जाएगा 204 के। अब Q का मान ज्ञात करना है, इसमें एक Q ज्यादा है तो इसको इसमें घटा देंगे तो केवल Q का मान बचेगा
और ये हो जाएगा 174 को इसमें भी घटा देंगे, इस साइड राइट साइड में घटाएंगे तो आ जाएगा 26×4=30। क्यू का मान 30 हो जाएगा। निम्नलिखित को सरल कीजिए। ये 15 हो जाएगा, इसे 7 से भाग देंगे तो ये 0.7 63 बचेगा। और ये 3 × 1.3 है तो ये हो जाएगा 3.9, और ये हो जाएगा -2। ये बचेगा अपने पास 15×1=16, 0.9 से 0.9 और 2.9 कट जाएगा 3.9 से, तो केवल एक बचेगा 15×1=16। इसको सरल करने में 16 मान बचता है अपने पास। यदि x और y दो धनात्मक संख्याएं हैं, इस प्रकार है कि √x का मान 8 है और x² + y का मान 41/12 है, तो √y का मान ज्ञात कीजिए। √x का मान 8 है तो x का मान हो जाएगा 64, और x² का मान कितना हो जाएगा, 64 का स्क्वायर कितना होता है, 40 96, 40 96 हो जाएगा। ये दिया हुआ है 40 96 प्लस y की वैल्यू, ये बराबर किसके, 40 96 x² का मान हो जाएगा प्लस y बराबर कितना दिया हुआ है, 4112, तो y बराबर हो जाएगा 16। तो √y का मान ज्ञात किया है, करना था, तो √y का मान हो जाएगा 4। जो संख्याओं का योग 288 है उनका महत्तम समापवर्तक 16 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं। जब महत्तम समापवर्तक 16 है तो, और इनका जो योग है x + y योग है वो कितना है, 288। यदि हम इससे भाग दे देंगे 16 को, मतलब 288 से भाग देंगे तो उसके जो पेयर बन रहे होंगे तो वो हमको फाइंड करना आसान हो जाएगा। 16 × 16 12 8 16 8 128। हम पेयर बनाएंगे, 1 और 18 का पेयर बन जाएगा, सॉरी 1 और 17 को जोड़ने में ये पेयर बन सकता है हमारा, और एक बन सकता है, दो दो 16 का नहीं बनेगा, 3 15 का नहीं बनेगा, 4 14 का नहीं बनेगा, 5 13 का बनेगा एक, और एक बनेगा 7 11 का। 8 8 10 का नहीं बनता, 9 9 का नहीं बनेगा। तो इसके 3 पेयर बनते हैं, एक 17 का और 5 13 और 7 11, इसमें मतलब 16 का मल्टीप्लाई करके इसके 3 पेयर बनते हैं। और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35,228 को भाग दिया जाए तो भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। ऐसे एक एलसीएम लेकर के कर सकते हैं, या इसे डायरेक्टली इससे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन से भाग दे करके भी देख सकते हैं। हम ऑप्शन से देखेंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 पन्ना 35, फिर 0 और ये 50 40, ये किसी का वर्ग नहीं होता है। फिर 3 से भाग देने के लिए देखेंगे, 3 5 8 8 10 18, इससे 3 से भाग दे लेंगे, इसमें भी स्क्वायर नहीं बन रहा है। 5 का भाग दे करके देखेंगे तो 35 दूनी 70, 28 दूनी 56, ये स्क्वायर है किसका, 82 का स्क्वायर है। इसे ऐसे देख लेंगे या डायरेक्ट ऐसे एलसीएम निकाल करके भी देख सकते हैं, इसका गुणनखंड कर करके। अलग से पहले 7 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5 0 4 0, फिर 7 से अभी एक बार और जा रहा है तो 7 से दे लेंगे, 7 7 49, एक 4 7 दूनी 72। अब 7 से नहीं जाएगा, 6 से दे करके देखेंगे, 12 6 72, एक बार और 6 से जा रहा है, 2 से 2 बार चला जाएगा मतलब 4,
बचेगा केवल 5। तो 5 से 5 का प्यार नहीं बन रहा, 2 4 जो है 2 इंटू 2 का प्यार बन रहा है, और ये 6 इंटू 6 का ये स्क्वायर है अपना, ये स्क्वायर है, ये 7 स्क्वायर 6 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, और ये 5 सिंगल बचता है, तो मतलब हम 5 से इस संख्या को डिवाइड कर देंगे तो वह स्क्वायर बन जाएगी। शीशे के 6 सेंटीमीटर व्यास के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर में गिराए जाते हैं जिसमें कुछ पानी होता है ताकि वे पूर्णतः डूब जाएं। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर है तो जल स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ गया है, तो बीकर में गिराए गए शीशे के गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बेलनाकार बीकर है तो बेलनाकार बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, एक इसके बराबर हो जाएगा। जितने उसमें जो गोला स्फीयर जो है वो डाले जाते हैं उसके, तो हमने माना एन गोले डाले जाते हैं, वो उसका जो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कट जाएगा, यह बीकर का व्यास कितना है 9 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 9/2 का स्क्वायर इंटू एच, 32 सेंटीमीटर बढ़ता है तो 32 एच हो जाएगा, यानी ये अलग से, और ये 4/3, इसकी त्रिज्या कितनी है, गोला की जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर आएगी, 6 सेंटीमीटर व्यास है तो 3 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 27, बचेगा 9, 9 एक इधर खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा 9/4, ये 4 से कटेगा तो ये बचेगा 8, 4 से एक 12 काट देंगे 2, 9 दूनी 18, जो एन बरोबर है 18 आ गई, मतलब उसमें 18 गोले समा जाएंगे। एक्स प्लस वन वाई एक्स दिया है तो एक्स क्यूब प्लस वन वाई एक्स क्यूब का मान ज्ञात करना है। ऐसे हम डायरेक्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला लगा करके भी कर सकते हैं, और जिसे पता है तो वो डायरेक्टली वैल्यू रख सकता है कि अ, यदि एक्स प्लस वन वाई एक्स बराबर 7 है तो मतलब ए है तो ए क्यूब माइनस 3a हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन वाई एक्स क्यूब का मान, इसमें डायरेक्ट मान रख करके निकाल सकते हैं। 343 माइनस 7 21 आ जाएगा 322, इससे निकाल सकते हैं, और जिसे नहीं पता है वो इसमें मान रख सकता है। एक्स प्लस वन वाई एक्स बराबर 7 है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, इसका मतलब क्यूब होगा तो ये बन जाएगा 343 वाई एक्स क्यूब प्लस 3, और एक्स प्लस एक्स इंटू वन वाई एक्स कट जाएगा, और एक्स प्लस वन वाई एक्स का मान आ जाएगा 7, इधर पे एक्स प्लस वन वाई एक्स ए प्लस बी वही 7 आ जाएगा, प्लस 21 एक्स क्यूब प्लस वन वाई एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 343 माइनस 21, ये आ जाएगा 322। 20 आदमी 15 लड़के एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, 25 पुरुष और 10 लड़के 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक आदमी द्वारा दैनिक काम में किए गए दैनिक काम से एक लड़के द्वारा किए गए दैनिक काम का अनुपात ज्ञात कीजिए। 20 लड़के 20 आदमी, सॉरी, आदमी को एम से डिनोट कर लेते हैं, और 15 लड़के, लड़कों को वाई वी से डिनोट कर देते हैं। यह जो 10 दिन में काम पूरा करते हैं, और 25 पुरुष और 10 लड़के 9 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं, तो इससे एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ये भी काम मतलब ये और ये दोनों एक ही काम को पूरा करते हैं, तो इससे रेशियो निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 200 मैन और ये 150 बॉय,
225 और ये हो जाएगा 90 बॉय। इसे घटा लेंगे, इस साइड आ जाएगा 25 मैन और बॉय हो जाएंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा 60 बॉय। बॉय और मैन की एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये 25/60 आएगा। 25 में 5 का भाग देंगे तो 5/12। तो मैन और बॉय का एफिशिएंसी का रेशियो पूछा था, तो ये हो जाएगा 12:5। अनिल ने दुबे को साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 7200 रुपए और 4 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर 8400 रुपए उधार दिए। उनसे ब्याज के रूप में कुल 4968 रुपए प्राप्त हुए, तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ऐसा ही बराबर होता P/R/T। P मूलधन है, इसमें अलग अलग इस फॉर्मूले में मान रख लेंगे। 3 वर्षों तक 7200 3 और रेट कॉमन आ जाएगा दोनों का, तो आर यहाँ पे आ जाएगा। और 3 वर्षों तक जो है 7200 को दिया और 4 वर्षों तक 8400 को दिया। तब उसे कितनी रेट मतलब कितनी ब्याज प्राप्त हुई? 4968। इसमें हम 72 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये 100 00 से खत्म हो जाएंगे और ये बचेगा इधर 72 216 प्लस 4 × 84 कितना हो जाएगा ये? 4 × 84 हो जाएगा 8 × 32 और 320 16 336। इसे जोड़ लेंगे, 2 3 552। आर की वैल्यू 9 आ रही है 552 से भाग देने में, या हम यूनिट डिजिट मैच करके रख सकते हैं। रेट यहाँ पे 9 रख करके 9 दूनी 18, तो इससे हम क्लिक कर देंगे आंसर। tan 15 डिग्री और cot 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। tan 15 की वैल्यू होती है 2 - √3 और cot 15 की वैल्यू होती है 2 + √3। इसका मान रख करके जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ना है तो आ जाएगा 4। tan 15 + cot 15 का मान कितना है? 4। ए बी सी बराबर 14 दिया है। ए बी प्लस बी सी इंटू ए प्लस सी ए का मान 47 दिया हुआ है। ए बी सी का मल्टीप्लाई 15 दिया हुआ है, तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3ab बी सी प्लस सी ए। इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे। इसका मान ज्ञात करना है, इसे एज इट इज रखने देंगे। और 3abc का मान हो जाएगा 15 × 45 और a + b + c का मान 14 है और a + b + c का होल स्क्वायर हो जाएगा 196। 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा और -3ab का इसका मान रखेंगे, तो ab + bc + ca का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 141। इसे सॉल्व करेंगे, इसे घटाते हैं तो 55 आएगा। 55 × 14 55 × 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 14 × 5 = 70 के आई 0 हासिल 7, 14 × 5 = 70 7 77 प्लस ये जो इस साइड का माइनस का था
तो ये इस साइड आकर के प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 और 77 4 81 815। ए क्यूब बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 815 आएगा। एक कार 1,20,000 रुपए में बेच करके डेविड 20% का लाभ कमाता है, तो कार को वह 30% के लाभ पर बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? जब 20% के लाभ पर बेचता है तो मतलब 100% उसका खुद का मान होता है क्रय मूल्य, और 100 में 20% जोड़ेगा तो 120% की जो वैल्यू है, 120% की वैल्यू 1,20,000 है, तो 1% की वैल्यू 1,000। यदि वह 100 में 30% का प्रॉफिट लेना लेना चाहेगा तो ये हो जाएगा वो 130%। 130% की वैल्यू हो जाएगी, 1% की वैल्यू जब 1,000 है तो 130% की वैल्यू हो जाएगी 1,30,000। इसका मान निकालना है, सरल कीजिए। तो 17 माइनस 4 इंटू इसे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.6 बचेगा, प्लस ये 19 छक्का 114 दशमलव लग जाएगा ये एक संख्या बाद, ये हो जाएगा 2.444 4 का। इसे घटा लेंगे इसमें तो आ जाएगा ये आ जाएगा 9 17 प्लस 9 बराबर 26। एक राशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर समायोजित होकर के स्वयं का इतना गुना हो जाती है। ये दिया हुआ है 11 की पावर 4 और नीचे ये दिया हुआ 10 की पावर 4। 11/10 की पावर 4 स्वयं का कितने गुना हो जाता है? 11/10 की पावर 4 गुना हो जाता है। तो यह 11/10 में मतलब 10% की ब्याज लेता होगा, वह 10% चक्रवृद्धि ब्याज लेता है। 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 35 वर्ष का है और जो है विकेट कीपर 5 वर्ष उससे बड़ा है। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तब शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम है, तो पूरी टीम का औसत आयु क्या है? कप्तान की आयु कितनी है? 35 वर्ष है, और जो विकेट कीपर की आयु है विकेट कीपर की, वह इससे 5 वर्ष अधिक मतलब 40 वर्ष है। यदि इन दोनों को हटा दिया जाता है तो पूरी टीम का औसत कितना कम हो जाता है? 3 वर्ष कम हो जाता है। क्रिकेट टीम में जो है 11 सदस्य होते हैं, तो 3 जो है कम हो जाता है। इन दोनों की आयु का योग हो जाएगा 75। जब उससे हम 75 कम करते हैं तो सब के औसत से 3 कम हो जाता है, मतलब 11 लोगों के औसत से 3 कम मतलब 33 कम हो जाता है। तो ये आ जाएगा 42। कितनी? 2 लोग की आयु 21 वर्ष जो है पहले होगी, और बाद मतलब जब उनको निकालते हैं तब 21 वर्ष हो जाती होगी आयु, और शुरुआत में उनके जो औसत रहा होगा 21 प्लस 3 24 वर्ष उनका औसत रहा होगा। रामकुमार ने 41,000 रुपए में 2 एलईडी की टीवी खरीदे। एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 15% की हानि पर बेचा, तो दोनों टीवियों के विक्रय मूल्य समान हो जाते हैं, उनका समग्र लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। जब एक को 20% की हानि पर मतलब एक्स मान लिया एक को, दूसरे को वाई मान लिया, तो 20% के लाभ पर तो 120% पर, और दूसरे का
वाई का 15% की हानि पर मतलब 85% पर बेचा जाता है, तो दोनों के जो विक्रय मूल्य हो जाते हैं समान हो जाते हैं। तो एक्स और वाई का रेशियो निकल आएगा 70 रेशियो 24। 70/24 उनके जो है क्या है, ये उनका क्रय मूल्य रहा होगा। और जब बिक्री किए तो 17 में पहली वाली में जो है 20% का प्रॉफिट हुआ और दूसरी वाले में 15% का घाटा हुआ। तो 20% का प्रॉफिट हुआ तो मतलब 3.4, और दूसरी वाले पर 3.6 का जो है घाटा हुआ। तो इसमें कुल मिलाकर के ये घटाएंगे तो आएगा 0.2 का घाटा हुआ। 17/24 41, 17/24 से 41 की वैल्यू दी हुई है 41,000, और हमको घाटा कितने का होता है 0.24 का। तो 0.24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। तो 200 की हानि होगी हमको। एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। पहले मूल संख्या 100 रही होगी तो उसमें 20% की कमी की है तो 80 हो गई, और फिर 15% की वृद्धि करेंगे। 15% की, इसका 10% 8 होता है, 15% 12 हो जाएगा तो 92। मूल संख्या और जो है बाद में जो 20% की कमी और 15% की वृद्धि के बाद जो प्राप्त संख्या है 92%, इन दोनों के बीच का अंतर 64 है। तो मतलब 8% का अंतर 64 है। 1% की वैल्यू 8 हो गई। तो क्या ज्ञात करना है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। एक समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे का 65% है। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का जो है 65% है, तो लंबे विकर्ण को भुजा के रूप में उपयोग करके एक वर्ग बनाया जाता है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण, एक विकर्ण जो अगर 20 होगा तो दूसरे विकर्ण 13 होगा क्योंकि 65% है। तो बड़े विकर्ण क्या हो जाएगा 20। तो बड़े विकर्ण का जो है बोला है वर्ग की भुजा मान करके एरिया निकालें। समचतुर्भुज का एरिया क्या क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू विकर्णों का मल्टीप्लाई, दोनों विकर्णों का मल्टीप्लाई। तो यदि विकर्ण d1 इंटू d2 तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 20 इंटू 30। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये निकल आएगा, और वर्ग का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज, समचतुर्भुज की बड़ी भुजा लेनी थी, समचतुर्भुज का बड़ा विकर्ण लेना था, सॉरी। तो 20 इंटू 20 13 इंटू 40, ये समचतुर्भुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। अपनी कार 30 किलोमीटर प्रति की गति से चलाकर विनोद अपने कार्यालय 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि उसकी गति 40 किलोमीटर पर आवर की है तो वह 3 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो उनके निवास और उनके कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 30 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर आवर, इसमें टाइम लगेगा, चालों के अपोजिट लगेगा 4:3 में। इसमें जो है वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है, इसमें 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। 8 मिनट का अंतर है। तो एक यूनिट की वैल्यू 8 दी हुई है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 32 मिनट। जो 30 की स्पीड से 32 मिनट में वह जो है अपने निवास से कार्यालय पहुंच जाता है। तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 32 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। ये 32 मिनट में, ये 60 मिनट है। हाँ, तो 32 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, इसे भाग दे लेंगे, ये आएगा 16। 30 दूनी 60 और 2 का 32 में भाग जाएगा तो 16। और उसके जो घर और ऑफिस के बीच की दूरी है वो 16 किलोमीटर है। सो बाय बाय,
and take care and do study. Our class has finished. So bye bye and take care.